हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल के जीके जीएस के फर्स्ट रिवीजन में हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके। तो आज हम लोग स्टैटिक जीके का म्यूजिक यानी संगीत पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है भजन सोपोरी। भजन सोपोरी का नाम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भजन सोपोरी संतूर से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वाद्ययंत्र को बजाने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। अगला सवाल है खगेन महंत। खगेन महंत असम के एक प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे। खगेन महंत। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा। उस्ताद अल्लाह रखा पंजाब घराने के मियाँ कादिर बख्श के द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। अल्लाह रखा पंजाब घराने के कादिर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। फेयरवेल माय फ्रेंड संगीतकार का एल्बम था पंडित रविशंकर। यह भी हाल में सीजीएल में भी पूछा गया था। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान के द्वारा सरोद को रबाब वाद्ययंत्र के लिए ही माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान के द्वारा सरोद को रबाब वाद्ययंत्र से लिया हुआ माना जाता है, यानी सरोद का जो उद्भव है वह रबाब वाद्ययंत्र से लिया गया है। प्रभा आत्रेय का संबंध किराना घराना से है। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने से संबंधित हैं। प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने से संबंधित हैं। अली अहमद हुसैन खान शहनाई के प्रतिपादक थे। भारतीय संगीत वाद्ययंत्र संवादिनी वायु वाद्य प्रकार का वाद्ययंत्र है। याद रखिएगा, संवादिनी वायु वाद्य प्रकार का वाद्ययंत्र है। अगला सवाल है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित शिवनाथ मिश्रा को सितार संगीत वाद्ययंत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। शिवनाथ मिश्रा सितार से संबंधित हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। छज्जू खान काफ़ी प्रसिद्ध रहे। छज्जू खान भिंडी बाजार घराना के संस्थापक में से एक हैं। छज्जू खान भिंडी बाजार घराना के संस्थापकों में से हैं। भारत के प्रसिद्ध शेख चिन्ना मौलाना वाद्ययंत्र बजाते थे नादस्वरम। शेख चिन्ना मौलाना नादस्वरम यंत्र बजाते थे। कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार थे। उनका नाम है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार थे। अगला सवाल जो कि कर्नाटक से संबंधित है। मन्ना डे संगीत के क्षेत्र में एक मशहूर शख्सियत है। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे ताल की रचना का श्रेय एम बाला मुरली कृष्णन भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है। एक तरह से समझिए, त्रिमुखी 3, 5, 7 और 9 मुखी ताल जितने भी हैं, जो कि 3, 2, 5, 7 2 के डिफरेंस पर हैं, वो सभी रचना का श्रेय एम बाला मुरली कृष्णन के द्वारा रचित किया गया है। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। अभी हाल में पूछा गया था भीमसेन जोशी के बारे में। आर डी बर्मन संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध हैं। पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं आर डी बर्मन। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की एक भारतीय गायिका थी जो अपनी गहरी और दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती थी। तो गंगूबाई हंगल ख्याल शैली की कर्नाटक राज्य से संबंधित गायिका थी। इसको याद रखिएगा। बॉम्बे जयश्री रामनाथ एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका हैं। जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक की गायिका हैं। इलियास खां का जन्म लखनऊ के संगीतकार के घराने में हुआ था। वह सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। इलियास खान सितार बजाने से संबंधित थे, जो कि लखनऊ के संगीतकार घरानों में इनका जन्म हुआ था। जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ज्योति प्रसाद अग्रवाल असम राज्य के
रूप कंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे। कर्नाटक संगीत जो कि कार्नेटिक म्यूजिक जिसे बताया जाता है, इंग्लिश में कार्नेटिक म्यूजिक बोलते हैं। तो कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इसे शॉर्ट में याद कर लिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एक मिनट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। कटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यह सभी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गिरिजा देवी के बारे में बताया था कि इन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। वायलिन वाद्यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर के द्वारा बजाया जाता था। नंदिनी और रागिनी शंकर के द्वारा बजाया जाता है। शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा किया गया। शहनाई को शादी के मंडप से कंसर्ट हॉल तक, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई में किए गए कार्यों का श्रेय दिया जाता है। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य, यह सभी सितार के प्रसिद्ध वादक हैं। शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य, ये सभी सितार वादक हैं। कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है विष्णु नारायण भातखंडे। अभी आपको बताया था कि कर्नाटक संगीत का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, यही 4 राज्य मुख्य रूप से आते हैं कर्नाटक संगीत के अंतर्गत। शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। आप देख लो शिव कुमार शर्मा के बारे में कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसको रट्टा मार लीजिए। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। यू श्रीनिवास प्रसिद्ध वादक है मंडोलिन के। यू श्रीनिवास मंडोलिन के प्रसिद्ध वादक हैं। पंडित राम नारायण सारंगी वाद्यंत्र से संबंधित हैं। राम नारायण सारंगी से संबंधित है। अरुणा साईराम, टी रामकृष्णा और गायत्री गिरीश, ये सभी कर्नाटक संगीत से जुड़े रहे हैं। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान, फैयाज खान वीणा वाद्यंत्र से संबंधित हैं। विलायत खान प्रसिद्ध संगीत वाद्यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय हैं। विलायत खान सितार वाद्यंत्र से संबंधित हैं। संगीत वाद्यंत्र सरोद का संबंध अमजद अली खान है। सरोद और सितार इस दो में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या है? संगीत वाद्यंत्र सरोद का संबंध अमजद अली खान से है। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज तबला वादक थे। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। यू श्रीनिवास संगीत वाद्यन मेंडोलिन से जुड़ी हुई हैं। यू श्रीनिवास मेंडोलिन से जुड़ी हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं। आप देख लो बिस्मिल्लाह खान से कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। रामनाद वी राघवन का संबंध मृदंगम से है। असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की ध्रुपद विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की ध्रुपद विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाया करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाया करते थे। तोताराम शर्मा का संबंध पखावाज वाद्यंत्र से है। तोताराम शर्मा का संबंध पखावाज वाद्यंत्र से है। कथकली ने
कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था। कथकली कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में आकार लिया था। पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की कथक शैली के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है ए.आर. रहमान को। द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है ए.आर. रहमान को। सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है अमजद अली खान। अमजद अली खान सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायक में से भीमसेन जोशी, याद रखिएगा, भीमसेन जोशी कर्नाटक से संबंधित हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में महान गायकों में से एक थे। एन राजम वायलिन के वादक थे। पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से रहा है। एक लोकप्रिय संगीत निर्देशक बप्पी लहरी रहे हैं। भारतीय संगीत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है किसे? लता मंगेशकर को। अगला सवाल है, पारंपरिक गायन है नट का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नट का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है। भारतीय शास्त्रीय तबला वादक में से अल्लाह रखा को अब्बा जी कहा जाता था। याद रखिएगा, अल्लाह रखा को अब्बा जी कहा जाता था। उन्होंने अमेरिका जैज ड्रमर बड्डी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। ठीक है, अल्लाह रखा को अब्बा जी कहा जाता था, याद रखिएगा। श्री मणि प्रसाद हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली से संबंधित हैं। एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं खय्याम। अरविंद पारेख का संबंध सितार से है। आर के बीजापुरे वाद्ययंत्र हारमोनियम बजाते थे। भलरी महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है, जिसे किसानों द्वारा अपने खेत में काम करते समय गाया जाता था। याद रखिएगा, भलरी महाराष्ट्र का लोकगीत में से है। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्ययंत्र है करताल, जिसे आइडियोफोन के श्रेणी में रखा गया है। राजस्थान संगीत वाद्ययंत्र है करताल। बीन एक खोखली लौकी में बांस के दो छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्ययंत्र है, जिसे ज़्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। खोखली लौकी में बांस के दो छोटे पाइप लगाकर बीन बनाते हैं, जो सांप को पकड़ने के लिए बीन बजाया जाता है। ओडिशा राज्य का धेनका एक लोकप्रिय कार्डोफोन वाद्ययंत्र है। धेनका उड़ीसा का एक लोकप्रिय कोर्डोफोन है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से रहा है। तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा वार्ले और शांति बाई, यह सभी पंडवानी के लोक संगीत से प्रसिद्ध हैं, पंडवानी से संबंधित हैं। तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा वार्ले, शांतिबाई चेलक, यह सभी पंडवानी से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जिसने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो पसंद है। अगला सवाल है, पेना नामक पारंपरिक वाद्ययंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। पेना वाद्ययंत्र मणिपुर से संबंधित है। राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय पखिंडा गाते थे। पंखिड़ा। राजस्थान के किसान
खेतों में पंखिड़ा गाते थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से संबंधित थे। बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से संबंधित थे। मांड, मांड क्या है? यह मुख्य रूप से राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। क्या नाम है? मांड। ठीक है। अगला सवाल, अब्दुल करीम खान शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक थे। मल्लिका ए गज़ल या गज़ल की रानी कहा जाता था बेगम अख्तर को। मल्लिका ए गज़ल या गज़ल की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के मांगनियारों द्वारा बजाए गए तंत्र तारयुक्त वाद्यंत्र का नाम है कमीचा। पश्चिमी राजस्थान के मांगनियारों द्वारा बजाए गए तंत्री तारयुक्त वाद्यंत्र का नाम है कामीचा। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाले विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय तबला वादक हैं। विक्रम घोष एक संगीतकार के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय तबला वादक हैं। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालाचंदर वह वीणा वाद्यंत्र बजाते थे। एस बालाचंदर वीणा बजाने के लिए जाने जाते थे। पंडित भीमसेन गुरुजी जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया था। भीमसेन जोशी ने पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया। 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत वेम्पति चिन्ना सत्यम ने की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम के द्वारा की गई थी। शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्यंत्र नाद स्वरण से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्यंत्र नाद स्वरण से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के तबला वादक थे। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के तबला वादक थे। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। केसरबाई केरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र के द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है। अल्लाह रखा तबला वादन से संबंधित हैं। सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान यह सभी राजस्थान लोक संगीत से संबंधित हैं। वडाली ब्रदर्स काफ़ी प्रसिद्ध है। वडाली ब्रदर्स यह सूफी संगीत के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है, वह है ग्वालियर घराना। एकदम इम्पोर्टेंट है, BBI श्रेणी में से डाल दीजिए। जो ख्याल गायकी शैली है उसमें सबसे पुराना है ग्वालियर घराना। कर्नाटक संगीत में एक गायिका के रूप में जाना जाता है GN बालासुब्रमण्यम को। एक गायक या गायिका के रूप में जाना जाता है GN बालासुब्रमण्यम को। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को सरोद वादक के रूप में जाना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान को सरोद वादक के श्रेणी में जाना जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा तबला वादन से जाने जाते हैं। पार्श्व गायक हैं किशोर कुमार। इनका जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार का जन्म 1929 में खंडवा में हुआ था। अगला सवाल, उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय तबला वादक के पुत्र हैं किसके? उस्ताद अल्लाह रखा के। जाकिर हुसैन उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं और प्रसिद्ध तबला वादक हैं। हाफिज अली खान बंगस घराने के प्रसिद्ध भारतीय सरोद वादक हैं। हाफिज अली खान बंगस घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक थे। सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण अपनी स्वयं की संगीत की एक अनूठी शैली बनाए अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है
उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। नेक्स्ट है उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद नाथू खान। यह सभी ग्वालियर घराने से संबंधित थे। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद नाथू खान, यह सभी ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। अनूप जलोटा भजन श्रेणी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित स्वपन चौधरी तबला वाद्यंत्र से संबंधित हैं। पंडित स्वप्न चौधरी तबला वाद्यंत्र से संबंधित हैं। उस्ताद आमिर खान संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के संपादक में से हैं। शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। शहनाई मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह अक्सर शादी विवाह में इसे बजाया जाता है। लोकगीत शैली पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, उसे भवैया कहते हैं। लोकगीत शैली है जो कि पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है, वह भवैया कहलाता है। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली है जिसे कहते हैं विष्णुपुर। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली विष्णुपुर घराने से संबंधित है। जो ध्रुपद शैली है वह विष्णुपुर घराने से संबंधित है। एक प्रसिद्ध कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली खान थे। प्रसिद्ध कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली खान थे। खुआंग मिजोरम के संगीत वाद्यंत्र है। मिजोरम राज्य का संगीत वाद्यंत्र कौन? खुआंग। मारफती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। मारफती गीत बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत हैं। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्यंत्र है छयाप ब्रुंग। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्यंत्र है छयाप ब्रुंग। छयाप ब्रुंग। महुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्यंत्र है जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। माहुरी एक पारंपरिक भारतीय वाद्यंत्र है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तुरी, बंगल और पावा। तुरी, बंगल और पावा गुजरात राज्य के लोक वाद्यंत्र हैं। फिर से याद कीजिएगा, तुरी, बंगल और पावा गुजरात राज्य के लोक वाद्यंत्र हैं। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। भारतीय संगीत वाद्यंत्र है संवादनी। यह वायु वाद्य प्रकार का वाद्यंत्र। हॉर्नबॉस्टल सेट्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्यंत्र घुंघरू ऑडियोफोन्स के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय संगीत वाद्यंत्र सूरबहार, यह तंतु वाद्य है। सूरबहार तंतु वाद्य है। पन्नालाल घोष बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, यह पूछा गया है। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्यंत्र बजाते थे। वायु आधारित एक भारतीय संगीत वाद्यंत्र है संवादनी। अभी पढ़ा हम लोगों ने संवादनी के बारे में, ये रहा। तो वायु आधारित एक संगीत वाद्यंत्र है संवादनी। एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक हैं बीजी जोग। प्रसिद्ध संगीत सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध बांसुरी से है। अभी यह नए हैं लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध संगीतकार हैं सिक्कल माला चंद्रशेखर जो कि बांसुरी से संबंधित हैं। प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। बांस और तुम्बी। बांस और तुम्बी का उपयोग करके एक तार वाला वाद्ययंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते थे, उसे एक तारा कहा गया है। पारंपरिक लोक गायक इसे महाराष्ट्र में उपयोग करते थे एक तारा को। गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मांडो। गोवा का क्षेत्रीय संगीत है मांडो। ठीक है। वाद्ययंत्र सरकंडा जो कि रीड इंस्ट्रूमेंट है सहनाई है। सरकंडा निर्मित इंस्ट्रूमेंट है सहनाई, सरकंडा। कटहल की लकड़ी का प्रयोग कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में तार के वाद्ययंत्र बनाने के लिए किया जाता है जिसे बोबली वीणा, सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पंडित बुधादित्य मुखर्जी, अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने,
बुधादित्य मुखर्जी के बारे में, यह सितार वादन से संबंधित है। बुधादित्य मुखर्जी सितार वादन से संबंधित है। घुमोट, घुमोट गोवा राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। गोवा का एक और कौन सा है? गोवा का क्षेत्रीय संगीत है, उसे कहते हैं मांडो। मांडो गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। अगला सवाल है धेनका। धेनका उड़ीसा का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह भी पूछा गया है कई बार। उड़ीसा का क्या है? धेनका राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो है वह उड़ीसा से संबंधित है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है, कई बार पूछा गया है। वर्ली जो है महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। अब देख लो कितने बार पूछा गया है। कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है हरियाणा। हरियाणा राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप है। पैटकर की चित्रकारी झारखंड के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। पैटकर चित्रकारी झारखंड की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। कजली पेंटिंग, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, राजस्थान के पारंपरिक रूप से संबंध रखती है। कजली प्रिंटिंग, कजली प्रिंटिंग, कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, राजस्थान के पारंपरिक रूप से संबंध रखता है। कालीघाट पेंटिंग, यह कोलकाता में है, यह तो सबको पता होगा। कालीघाट पेंटिंग्स का नाम कोलकाता के नाम से लिया गया है। कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग कर्नाटक को दिया गया है। कसूती कढ़ाई, कैसे कसूती और कैसे कर्नाटक। उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है जिसे बोलते हैं पट्टचित्र। उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है पट्टचित्र। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली और विंसेंट वैन गॉग कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। यह सभी कलाकृति के लिए जाने जाते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली मध्य प्रदेश से संबंधित है। कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली मध्य प्रदेश से संबंधित है। पाब्लो पिकासो स्पेन के चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो स्पेन से संबंधित थे। कलमकारी चित्रकला का संबंध दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। कलमकारी चित्रकला का संबंध दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। मोनालिसा लकड़ी पर पेंट पर किया गया था। मोनालिसा को लकड़ी पर पेंट किया गया था। अगला टॉपिक है भारतीय परिधान। तो स्टैटिक जीके में अब हम 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय परिधान। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए परिधान को स्टार्ट करते हैं। पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्रियाँ जो अपने पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न के लिए प्रसिद्ध हैं, वह तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्री जो कि पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न है, आप याद रखिए ज्यामितीय पैटर्न से, तो यह परिधान जो है तेलंगाना से संबंधित है। असम में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। गमछा। रेहू खीक, रेहू खीम रेहू खीम, काउरी शॉल, यह सभी नागालैंड के पारंपरिक परिधान हैं। याद रखिएगा, रेहू खीम या काउरी शॉल यह नागालैंड के पारंपरिक परिधान है। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई है चिकनकारी। लखनऊ के बुनकर के लिए चिकनकारी जाना जाता है। चिकनकारी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्प में से एक है, जो कि शिफॉन, मलमल, अर्गेंजा, अर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। लखनऊ की चिकनकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। पैठनी साड़ी
साड़ी बुनाई उद्योग से संबंधित है, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। पैठनी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला सवाल है मिर्जई और बंडी। यह सफ़ेद या काले रंग का एक जैकेट होता है जो कि बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मिर्जई और बंडी। पुआनचेई, यह मिजोरम का पारंपरिक पोशाक है। पुआनचेई। अगला सवाल है राहिदे। राहिदे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक दुपट्टा है। धोती गमछा असम का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है। अगला सवाल है, अगला टॉपिक है मार्शल आर्ट, भारतीय कला, मार्शल आर्ट, युद्ध कला और भारतीय व्यंजन। तो SRD प्रसाद को 2023 में कलारी पट्टू खेल में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। याद रखिए SRD प्रसाद को कलारी पट्टू में उनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। लिट्टी चोखा बिहार का है। उत्तराखंड के संस्कृति के संदर्भ में काफुली नाम है भोजन का। उत्तराखंड में काफुली नाम है भोजन का। पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यखनी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। मुया अबांद्रू, यह पारंपरिक भोजन है त्रिपुरा का। मुया अबांद्रू त्रिपुरा का पारंपरिक भोजन है। बाल्चो और सारपोटोल, यह गोवा के पारंपरिक पाक व्यंजन है। वाल्चो और सारपोटोल गोवा के पारंपरिक पाक व्यंजन है। मार्शल आर्ट की कलारी पट्टू शैली केरल से संबंधित है। मार्शल आर्ट की कलारी पट्टू केरल से संबंधित है। युद्ध कला के लाठी का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। अच्छा, लाठी का प्रयोग जो है पंजाब और बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है युद्ध कला के रूप में। पुस्तक और लेखक है अगला सेगमेंट। तो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग पुस्तक लेखक यानी बुक एंड ऑथर्स और नेशनल बुक्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।